हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पीसी सिंह और आप देख रहे हैं द पीसी सिंह शो चैनल। साथियों, आज हम लोग फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो चिकनगुनिया टेस्ट के ऊपर आधारित है। आज हम लोग समझेंगे कि चिकनगुनिया टेस्ट किट से चिकनगुनिया को कैसे टेस्ट करते हैं। ये चिकनगुनिया पे बनी दूसरी वीडियो है, मतलब कि चिकनगुनिया पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने समझा है चिकनगुनिया क्या होता है, चिकनगुनिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, कब हम ये समझते हैं कि चिकनगुनिया हमारा रिसेंटली एक्टिव हुआ है या फिर चिकनगुनिया वायरस हमारा ओल्ड मतलब कि पुराना वायरस है, मतलब कि दोनों या फिर दोनों ही ये साथ में एक्टिव हो रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं चिकनगुनिया टेस्ट किट से चिकनगुनिया को कैसे टेस्ट करें, इसके रिजल्ट को कैसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चिकनगुनिया टेस्ट किट से चिकनगुनिया को टेस्ट करते हैं। जैसे कि यह है चिकनगुनिया टेस्ट किट, इसके एक एक पार्ट्स के बारे में भी समझेंगे, जो इसमें आर्टिकल होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और इसको कहाँ पे और कब यूज किया जाना है जिसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ये चिकनगुनिया टेस्ट किट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ, हम लोग आपस में समझते हैं। सबसे पहले हमने चिकनगुनिया टेस्ट किट को ओपन किया तो इसमें हमें जो जो आर्टिकल मिलते हैं वो मैं दिखाते जाता हूँ। ये है चिकनगुनिया टेस्ट किट का मैनुअल, जिसमें कैसे टेस्ट करना है इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ये लगभग जितने भी टेस्ट किट होते हैं उसमें मैनुअल होता है। इसी के साथ साथ हम बात करें, ये हमने पैकेट एक ओपन किया, इसमें जो मिलता है सबसे पहले एक मिलता है ड्रॉपर। हमने ड्रॉपर को यहाँ पे रख दिया। इसके साथ साथ हमें मिलेगा, हर टेस्ट किट में ये मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाउच होता है। ये क्या करता है, किसी भी टेस्ट किट को खराब नहीं होने देता, तो हर टेस्ट किट में मिलता है। इसके साथ साथ हम लोगों को मिलेगा ये एक टेस्ट किट, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसको हम बफर बोलते हैं, मतलब कि इसमें जो है यहाँ पे हमें किसी भी सैंपल को डालना होता है और यहाँ पे इस एरिया में हमें रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और इसमें और भी एक चीज़ मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं दिखाता हूँ। ये है आपका इसमें मिलने वाला जो सॉल्यूशन है, ये इसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, और ये है साथ में स्वाइप है, और ये है जहाँ से जिसके ज़रिए हम लोग ब्लड निकालते हैं। इसको ब्लड को हम लोग एक पॉड होता है जिसमें हम लोग समझते हैं कि ये है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पॉड। इसमें हमें सैंपल रखना होता है, या फिर इसमें रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे पिन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिंगर को, किसी भी फिंगर को, ज़्यादातर ये वाली जो फिंगर होती है ये ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें हम इस लैंसेट के जरिए पिन करेंगे, पिंच करेंगे, और क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्लड इस एरिया में टपका देंगे, या फिर इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से दबा करके हम लेंगे और इस एरिया में, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करेंगे। और इसके बाद स्टेप सेकंड है, जो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है कि टेस्ट किट को फर्स्ट हमने बताया, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, हाँ ज़रूर, ये ज़रूर कर लें, जब भी आप कोई टेस्ट किट यूज कर रहे हैं तो उसके एक्सपायरी डैमेज ज़रूर चेक कर लें, तभी अपना टेस्ट शुरू करें। अब हमने बताया कि ब्लड के कुछ ड्रॉप को, 1 या 2 ड्रॉप यहाँ पे इस एरिया में डालेंगे। इसके बाद से इसको एक साफ सरफेस एरिया पे रखेंगे, जो पूरा सरफेस एरिया साफ सुथरा हो। उस रखने के बाद इसमें जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इस पैकेट से निकालने के बाद, जैसे कि हमने क्या किया, पहला स्टेप हमने बताया कि ये क्या करेंगे, ये लैंसेट होता है, इसको स्वाइप करके अच्छी तरह से अपने हाथ को साफ कर लें, उंगली को साफ करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, टूट जाता है। इसके बाद से इसमें पिन करके हमें ऐसे, जैसे कि ये मान लीजिए टेस्ट किट है, यहाँ पे 2 बूंद
गिराएंगे या फिर हम ड्रॉपर से भी गिरा सकते हैं जैसे मैंने बताया। उसके बाद से इसमें जो सॉल्यूशन है, आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, इसमें सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के कुछ बूंद को इसमें मतलब कि इसी एरिया में ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद 1 से 2 बूंद को ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हमें क्या करना है, 15 से 20 मिनट वेट करना है। 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमें इस एरिया में रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट। यदि जो लाइनें लकीरें लाल आती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इस टेस्ट किट में भी बताया हुआ है कि हाउ टू यूज, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड को डालना है, फिर इसमें सॉल्यूशन को डालना है। अब हमें ये रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते जाता हूँ, बताते जाता हूँ और नॉलेज लेते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को दिखाई देगा कि यदि हमारा सी रेड आता है, सी की लाइन लाल आती है और साथ में जो है जी की भी लाइन लाल आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा IgG पॉजिटिव है, मतलब कि चिकनगुनिया जो है रिसेंटली शुरू हुआ है। इसके साथ साथ अगला जो स्टेप है, अगला जो रिजल्ट आएगा टेस्ट किट में वो आएगा, यदि सी पॉजिटिव मतलब लाल आता है और साथ में एम पॉजिटिव आता है, मतलब कि सी के बाद जी छोड़ करके एम आता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो जिस व्यक्ति को चिकनगुनिया हुआ है वो वायरल पुराना है। और अगला जो रिजल्ट आता है, मतलब तीसरा रिजल्ट जो आएगा, यदि आपका सी पॉजिटिव आता है इसमें, मतलब सी वाले सामने का लाइन लाल आता है और साथ में जी वाले सामने का भी लाल आता है और एम वाले जो है लाल आता है, एम वाला जो लाइन है वो भी रेड लाइन आता है। तो इसका मतलब कि जी और एम, IgG और IgM दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब कि वायरस जो है पुराना है और कुछ जो वायरस एक्टिव हैं जो इंस्टेंट इसको बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर तीनों रेट आते हैं तो वायरल पुराना भी है और साथ में नए वायरस जो है फटाफट इंक्रीज कर रहे हैं। इस परिस्थिति में या तीनों हिंदी, इससे पहले की 2 परिस्थितियों में भी डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के सलाह से ही अगली मेडिसिन हमें लेनी होती है। हमने बताया कि वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादातर एंटीबायोटिक काम नहीं करता, इसमें कुछ इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरह से काम करते हैं। अगला जो स्टेप आएगा उसके बारे में बता दूं। यदि सिर्फ सी पॉजिटिव मतलब सी के सामने वाला लाल लाइन आता है तो इसका मतलब कि निगेटिव है, जी और एम 0 आया, मतलब कुछ नहीं आया, तो जो रिजल्ट है वो निगेटिव है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौथा जो रिजल्ट आता है उसके बारे में बता दूं, मतलब 5वां रिजल्ट आएगा। 5वां जो रिजल्ट आता है, यदि एम भी पॉजिटिव आ रहा है और जी भी पॉजिटिव आ रहा है, एम के सामने वाला लाइन भी लाल आ रहा है और जी के सामने वाला भी लाइन लाल ही आ रहा है, तो इसका मतलब है और एक और जो सी है, मतलब सी कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, तो इसका मतलब कि किट इनवैलिड है या फिर सैंपल क्लॉटेड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये इनवैलिड टेस्ट है, हमें दोबारा टेस्ट करना चाहिए। साथियों, जांच किसी भी एक्सपर्ट मेडिकल पर्सन से ही कराना चाहिए। सेल्फ मेडिटेशन से डेंजरस है, हार्ट के लिए और हमारे बॉडी के नाना प्रकार के ऑर्गन के लिए। इसके साथ साथ यदि आप सेल्फ मेडिसिन लेते हैं तो बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो अपने बॉडी में रेजिस्टेंस कर जाते हैं, मतलब कि उनका असर ख़त्म हो जाता है और हमारे लीवर और किडनी को ख़राब करते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो ओवर द काउंटर नहीं लीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए या हेल्थ एक्सपर्ट से ही आप पूछ करके जांच कर परख करके ही मेडिसिन लिया जाना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं कि OTC प्रोडक्ट और मेडिकल प्रोडक्ट कौन से होते हैं। OTC मतलब कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं जो हमें आसानी से मांगने से मिल जाता है और लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिन्स होते हैं जो हेल्थ के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं ज़्यादा लेना,
उस मेडिसिन्स को आप ओवर द काउंटर बिल्कुल ना लें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये सारे इन्फॉर्मेशन समाज में हेल्थ अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही हैं, वीडियो हैं। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। अब आप अवेयरनेस आपके अंदर रहेगी, आप अलर्ट रहेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा पा सकता है और हमारे हेल्थ बेहतर हो सकते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन साथियों को जो हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहूँगा कि यदि आप हेल्थ फील्ड में भी काम करते हैं या हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अच्छी जानकारी चाहते हैं तो हमारे 3 चैनल हैं। पहला चैनल है द पीसी सिंह शो हेल्थ एंड अवेयरनेस। दूसरा चैनल है सिंह सागर मेडिकल हॉल। सिंह सागर मेडिकल हॉल चैनल पे हम आपको ये जानकारी मिलती है कि सिंह सागर मेडिकल हॉल पे कौन कौन से मेडिसिन मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और सिंह सागर मेडिकल हॉल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेडिकल शॉप है जिसकी ब्रांचें कई सारी हैं और हमारा मिशन है कि हम इस ब्रांचों सिंह सागर मेडिकल हॉल के ब्रांचों को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतर और यूनिक हमने चैनल बनाया है जो है मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल फील्ड में जुड़े व्यक्तियों के लिए बहुत ही बेहतर चैनल है। इसके साथ साथ हम लोग और भी एक अच्छी जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे। उस चैनल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो चैनल रहेगा पेट के ऊपर, मतलब कि जितने भी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ, सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और भी एक और चैनल शुरू होगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो हेल्थ के, जो आयुर्वेदिक के ऊपर होगा। और अगला जो चैनल होगा वो होगा होम्योपैथिक, क्योंकि सिंह सागर मेडिकल हॉल पे आपको हर प्रकार की दवाइयाँ, बेबी फूड्स, सर्जिकल्स अवेलेबल होती हैं। हर प्रकार के मेडिसिन में, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, सारे रेंज अवेलेबल है। मतलब कि एक रूफ के अंदर आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैंने आप लोगों को ज़्यादा समय आज ले लिया। थैंक यू वेरी मच।